Hello student, today we will learn science standard FIP. This is the cover page of your textbook Pulse standard FIP semester 1. Today we will learn chapter number 5, our skeleton system. Get started. So first, take the correct sentence. Our body works like a machine. Correct statements? Yes. Our body work like a machine. We can see the heart and lungs in our body. आप अपने hearts और lungs देख सकते हैं no. Our body is made up of 206 bones of different shape and size. those sentence correct incorrect correct. We can move our elbow and knee in all direction. No. Our bones control all our action like a seeing and walking. No. Done. So dear student, today we will learn chapter number 5, our skeletal system. Get started. So think of the things a computer can do. Now think of all the things you can do. हम जैसे सोचते वैसे कंप्यूटर सोचता है और ऑल थिंग्स सोचते हैं. इट्स योर लिस्ट मच लॉन्गर. बहुत सारी लिस्ट ऐसी है. आवर बॉडी इज़ मोर एफिशिएंट दैन एनी ह्यूमन मेड मशीन्स. हमारी जो बॉडी है एनी ह्यूमन मेड मशीन के ज़्यादा ही कुशल है. हमारी जो बॉडी है वो ऑल मशीन से भी ज़्यादा कुशल है, एफिशिएंट. नाउ थिंक ऑफ ऑल द फंक्शंस दैट योर बॉडी परफॉर्म्स एंड सो मेनी ऑफ देम एट द सेम टाइम. ओके, जो हमारी बॉडी है वो मशीन की तरह ही काम करती है. पता है हाउ डू वी हियर, आप कैसे सुनते हो बताए. आपने सोचा है कभी. हाउ डू वी सी, आप कैसे देख सकते हो. हाउ डज अवर हार्ट बीट्स, आपके हार्ट बीट्स सुनिए आपने और वो कैसे है. हाउ डज अवर हार्ट बीट्स. ओके, हाउ इज़ अवर फूड डाइजेस्टेड, आप जो भी फूड लेते हैं वो डाइजेस्ट कैसे होता है. हाउ डू वी रिमेंबर थिंग्स, कुछ भी आप जैसे कि एग्ज़ाम के टाइम आप कुछ लर्न करते हो और वो क्वेश्चन पेपर जब आप आंसर लिखते हो तो वो कैसे याद आता है, रिमेंबर कैसे याद करते हैं आप. ये सोचा है आपने कैसे होता है. लेट्स अस अंडरस्टैंड हाउ आवर बॉडी वर्क्स. तो आज हम देखेंगे कि हमारी बॉडी किस किस तरह कैसे वर्क करती है. ओके, नाउ गेट स्टार्टेड. नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक ऑर्गन सिस्टम. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक ऑर्गन सिस्टम. Our body is made up of many parts, each of which performs special functions. Our body is made up of many parts. हमारी बॉडी बहुत सारे पार्ट से बनी हुई है. each of things which perform special functions. उसमें से कुछ स्पेशल फंक्शन है. the lungs. Okay, so following the lungs, the heart, the kidney and the brain are some of the major organs of our body. ये major organs है. आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स. हमारी बॉडी अलग अलग पार्ट से बनी है बट जो मेन है मेजर है उसमें से कौन को क्या क्या है. उसमें से द लंग्स, द हार्ट, द किडनीज एंड द ब्रेन आर सम ऑफ द मेजर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. दीज ऑर्गन्स हैव टू वर्क लाइक अ टीम इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी फिट. ओके, जो ये ऑर्गन्स है वो वर्क टीम जैसे करते हैं. ये टीम है. लंग्स, heart, kidney and brain, a team. Those organs have to work like a team in order to keep the body fit. और हमारी बॉडी इनसे कैसे रहती है, फिट रहती है. द टीम वर्क ऑफ आवर बोन्स एंड मसल इज़ अमेजिंग. ये जो टीम की जो टीम है ये टीम वर्क कैसी है, अमेजिंग है. टीम वर्क ऑफ आवर बोन्स एंड मसल इज अमेजिंग. वर्किंग टुगेदर दे मेक आवर बॉडी एन एफिशिएंट मशीन. ये जब एक साथ काम करते हैं तो हमारी बॉडी कैसी बन जाती है, एफिशिएंट मशीन की तरह हमारी बॉडी बन जाती है, कुशल मशीन की तरह. अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स टुगेदर मेक अप ऑन ऑर्गन सिस्टम. अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स टुगेदर मेक अप, जब ये ग्रुप है, टीम है ना, ऑर्गन्स का जो ग्रुप है वो एक साथ जब एक साथ होते हैं तब ये क्या है, एक साथ काम करती है तो उसे क्या कहते हैं, ऑन ऑर्गन सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल the digestive system helps in the digestion of food and the muscular system keeps our muscles strong and give us strength. ओके, सो एग्जाम्पल दिया हुआ है. द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड एंड मस्कुलर सिस्टम कीप्स आवर मसल स्ट्रॉन्ग गिव अस स्ट्रेंथ.
द नर्वस सिस्टम कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स. ओके, जो नर्वस सिस्टम है वो क्या करती है? वर्किंग, कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, अवर मूवमेंट, movements and even our though thoughts and emotions. The nervous system control the working of internal organs, our movements and even our thoughts and emotions. The respiratory and the reproductive system perform their own special function. So ये special function है. Okay, so ये क्या है? Organ system. Now, okay, now next the skeleton. Human skeleton. Look at the pictures. Okay, it is the human skeleton. The human skeleton is a perform of bones. The human skeleton is a framework of bones. है देखो. These frameworks of bones enclose and protects all the internal organs and gives support. ये जो है ह्यूमन स्केलेटन जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है ना. इंटरनल ऑर्गन्स एंड गिव सपोर्ट, एंड सपोर्ट देता है. स्ट्रेंथ एंड शेप टू द बॉडी. स्ट्रेंथ और शेप देता है हमारी बॉडी को. एन अडल्ट ह्यूमन हैज़ 206 बोन्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप इन हिज बॉडी. देखो इसमें कितने हैं? हाउ मेनी बोन्स? 206 बोन्स ऑफ different size and shape in our body. The human skeleton consists of the skull, the backbone, the rib cage and two pair of limbs. Okay, the human skeleton consists of the skull. Okay, look at the picture. Skull, backbone, the rib cage and two pair of limb, forelimb and forelimbs or arms, and the hind limbs or legs. Okay, forelimb and legs. So like the picture: skull, shoulder grade, rib cage, backbones, hip griddle, है ना, femur. Done. Now one by one. First, the skull. The skull is made up of 22 bones. The skull is made up of 22 bones. 8 flat bone interlock together enclose the delicate brain inside it. ये ब्रेन के इनसाइड है ना. इनसाइड, इसकी इनसाइड क्या है? ब्रेन. देयर आर 14 बोन्स इन द फेशियल रीजन एंड among them only the lower jaw is movable. It enable us to eat and talk. जो ये है स्कल, उसमें क्या है? स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स. ओके, 8 फ्लैट बोन्स interlock together enclose the delicate brain inside. इसके inside brain होता है. There are 14 bone in facial region. जो फेस है उसमें 14 bones in the lower jaw. जो लोअर जॉ होता है इज मूवेबल होता है ना. इज इट इनेबल अस टू ईट एंड टॉक. इससे हम खाना खा सकते हैं, बोल सकते हैं. ओके, ये जो है. नाउ नेक्स्ट, द बैकबोन और स्पाइन. The skull is attached to the backbone which form the main axis of the skeleton. जो बैकबोन है वो क्या है? द स्कल इज अटैच. इससे अटैच, जो स्कल है वो अटैच होता है बैकबोन से. टू द बैकबोन which form the mixed axis of the skeleton. It is made of 33 small bones called vertebrae. Okay.
which form a strong column called a vertebral column. Vertebral column है जो ये. The vertebral column protect the delicate spinal cord जो है वो main. Okay, backbone. Now next the rib cage. जो rib cage है, दो rib cage. There are 12 pair of wash shaped ribs. देखो 12 है ना, ये जो पिंजरे की तरह है ना ये rib cage. Okay, there are 12 pair of bow shaped ribs which form a cage and enclose the heart. ये क्या है, केज है, पिंजरे की तरह है और उसके अंदर क्या है, हार्ट. इसके अंदर क्या होता है, हार्ट्स होता है एंड द लंग्स होते हैं. द रिब आर डेलिकेट कर्व बोन विच आर जॉइंट टू द बैकबोन एंड द ब्रेस्ट बोन. ओके, जो है उस जो किसको जॉइन होता है, बैकबोन को और ब्रेस्ट बोन को जॉइन होता है. द लोवेस्ट, look at the देखो, the skull, the backbone and the rib cage. Okay, understood. The lowest two pair called floating ribs are joined only to the backbone. जो lowest होता है, lowest two pair called floating ribs, और वो किससे join होता है, backbone को. Now next the limbs. The forelimbs or the arm are joined to the spine with the help of the shoulder girdle. यानी hand, अपने जो hands होते हैं, arms है ना, ये forelimbs. The forelimbs or the arms are joined to the spine with the help of the shoulder girdle, consisting of a pair of shoulder blades and pair of collarbone. Okay, the powerful thigh bones called a femur. जो powerful thigh bones है उसको क्या कहते हैं, femur, bears the weight of the whole body. It is the lowest bone is our body. The femur fits into the hip girdle with a ball and sock joint, and it connected to the lower legs at the knee joint. The leg bones of the skeleton are hollow and are filled with a soft, fatty substance called bone marrow. बोन मैरो देखो, लुक एट द पिक्चर्स. द बोन्स ऑफ द आर्म, ये जो आर्म्स के बोन्स है, एंड द है ना, द बोन्स ऑफ द लेग्स, ये फेमर. ओके, जो नी है ये फेमर एंड द बोन्स आर द ह्यूमन लिम्स, 2 hands and 2 legs. Okay. नाउ नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द स्केलेटन. अभी स्केलेटन का हम फंक्शन देखेंगे. द स्केलेटन गिव्स शेप, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट अप टू आवर बॉडी. सो स्केलेटन का क्या रोल है हमारे बॉडी में, तो फंक्शन क्या है स्केलेटन का. तो स्केलेटन क्या करती है, गिव शेप, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. हमारे बॉडी को शेप, स्ट्रेंथ और सपोर्ट देती है. दे ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन्स. जो स्केलेटन है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है. द स्कल कवर द डेलिकेटेड ब्रेन. जो स्कल है वो ब्रेन को कवर करता है. द आई बॉल्स रेस्ट इनसाइड द बोनी आई सॉकेट. जो आई बॉल है, हमारे आई बॉल्स है ना, रेस्ट इनसाइड द बोनी आई सॉकेट. हमारे आईज जो आई बॉल्स है वो सेफ है ना आई सॉकेट से. द बैकबोन्स प्रोटेक्ट द स्पिनल कॉर्ड एंड द रिब केज प्रोटेक्ट्स द लंग्स. जो देखो, द बैकबोन्स है वो प्रोटेक्ट क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, एंड द रिब केज प्रोटेक्ट्स लंग्स एंड द हार्ट. जो रिब केज है वो हमारे लंग्स को और हार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है. द यूरिनरी ब्लैडर लाई इनसाइड द हिप ग्रेडल. Okay, the muscular are attached to the bones and make movement possible. जो मसल्स है, मसल्स क्या है, अटैच है बोन्स को, इसलिए वो क्या है, मूवमेंट कर सकते हैं. इन द मिडल ऑफ सम बोन्स देयर इज अ सॉफ्ट मटेरियल कॉल्ड बोन मैरो. सो इन द मिडल ऑफ सम बोन्स देयर इज अ सॉफ्ट मटेरियल. जो बोन्स के जो दोनों बोन्स के मिडल है ना, देखो ये है ना. सो क्या है ये, इन द middle of some bones there is a soft material called bone marrow. These bones marrow produce blood cells, है ना.
Bones are not the hardest substance of our body. The enamel coating. Okay, so next checkpoint. Circle the correct answer. A group of organs. The group of organs together make up an organ system, a tissue, a cell. So correct answer, an organ system. The skull is made up of A2214 bones. So correct answer 22. The backbone is made up of 33 small bones called bone marrow, ribs, vertebrae. So correct answer vertebrae. Okay, done. Now next, joints. A joint is the meeting point of two bones held together by strong tissue called ligaments. Okay, a joint is the meeting point of two bones held together to strong tissue called ligament. There are several joints in our body. All the joints except those in the skull are movable. देखो, हमारे बॉडी में जॉइंट्स होते हैं, कुछ मूवेबल जॉइंट्स है ना, जो हमारे जॉइंट्स है ये क्या है, इनमूवेबल जॉइंट्स भी है और मूवेबल जॉइंट्स भी है. बट तो ऑल द जॉइंट्स क्या है एक्सेप्ट दोज इन द स्कल आर मूवेबल. बट जॉइंट्स क्या है, जॉइंट्स क्यों होते हैं, हमारी बॉडी जहाँ पे मूवेबल होती है वहाँ पे जॉइंट्स होते हैं. जैसे कि देखो ये जॉइंट्स है ना, नी, एल्बो, इट जॉइंट्स है. अ जॉइंट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू बोन्स हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यू है ना, उसको क्या कहते हैं, लिगमेंट्स. देयर आर सर्वल जॉइंट्स इन अवर बॉडी. ऑल द जॉइंट्स एक्सेप्ट दोज इन द स्कल आर मूवेबल. द बोन्स इन द स्कल आर इंटरलॉक making the joints immovable. Okay, so first the movable joints. So the bones at the joints move smoothly because of a fluid which act like a lubricant. There are four type of movable joint in our body. So first, a hinge joint is like the hinge in a door. It can move the bones only in one direction. The elbow, the knee, finger, toes have hinge joints. देखो एक ही साइड जॉइंट होता है ना, पीछे की साइड फिंगर देखो आप एक साइड से ही क्या हो जाएंगे, वो मूव करते हैं है ना. सो हैंग जॉइंट इज लाइक द हैंग्स इन अ डोर की तरह. इट कैन मूव द बोन्स ओनली इन वन डायरेक्शन. द एल्बो, नी, फिंगर्स एंड टोज हैव hang joints. Now second, a ball and socket joints allows maximum movement as displayed by a ballet dancer. Okay, ballet dancer. One bone that end in a ball fit into the socket of the other. Hip and shoulder joints are of this type. देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स ये क्या है, मूवेबल है, मैक्सिमम मूवेबल, ज़्यादा से ज़्यादा मूवेबल करते हैं. एट डिस्प्लेड बाय बैलेट डांसर. डांसर देखा आपने, बैलेट डांसर वो कैसे मूवेबल करता है ना, उस तरह की हिप एंड शोल्डर उसमें से आता है ये टाइप. जॉइंट आर दिस टाइप, इस टाइप में ये आते हैं हिप एंड शोल्डर. नाउ नेक्स्ट, अ pivot joint is found between the skull and the first two vertebrae of the spine. The uppermost vertebrae in the neck is called atlas. जो नेक के पास होता है ना, हेड है ना, सो और क्या है, उसे क्या कहते हैं, एटलेस. वी कैन मूव अवर हेड साइडवेज, अपवर्ड, डाउनवर्ड है ना, अपना हेड जो अपवर्ड, साइडवेज, अपवर्ड, डाउनवर्ड विद द हेल्प ऑफ द पिवोट जॉइंट. ये क्या है, पिवोट जॉइंट. देखो एल्बो, फिंगर है ना, शोल्डर, बॉल एंड सॉकेट पॉइंट, हिप. नाउ इन जॉइंट, नी, निक, पिवोट जॉइंट. Now next, the gliding joint allow movement at the first wrist and ankle and also between two vertebrae of the spine. It allow our back to bend, twist and turn at each joint. What would happen if your backbone was made up of just one long bone?
that would make you look at stiff as scarrow. Okay, look like a ग्लैंड joints, wrist, ankle है ना, वो भी मूवेबल है ना, wrist, ankle. सो क्या ये क्या है, ग्लिंडिंग जॉइंट्स. सो इट इज अ टाइप ऑफ जॉइंट्स. Okay, now next, muscle and movement. The muscle is the body tighten and relax to produce movement. There are about 650 muscle in the body. हमारे बॉडी में कितने मसल है? How many muscle in your body? There are about 650 muscle in the body, and each one causes a particular movement, or each one causes particular movement. Muscle bend our arms and knees. ओके, सो मसल जो है वो बेंड अवर आर्म, हमारे आर्म, नी है ना, पुश फूड इनटू द डाइजेस्टिव कैनल, अलो अस टू इनहेल एयर इनटू अवर लंग्स, हेल्प अस टू चॉ अवर फूड एंड मेक अवर हार्ट बीट. तो ये सब मसल है ना, ये करते हैं. मसल बेंड अवर आर्म एंड नी. ओके, जो मसल होते हैं वो हमारे आर्म्स, नी को बेंड करते हैं. पुश फूड इनटू द डाइजेस्टिव कैनल, हमारे फूड को पुश करते हैं. अलाउज द इनहेल एयर इनटू अवर लंग्स, एयर को अंदर लंग्स के अंदर लेते हैं. हेल्प अस टू चॉ अवर फूड, हम अच्छे से फूड चबा सकते हैं. एंड मेक अवर हार्ट बीट्स, और हार्ट बीट बनाते हैं. वो मसल आर अटैच टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर कॉल्ड टेंडन्स. ओके, मसल आर अटैच टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडन. जो मसल है बोन्स को अटैच करके रखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? टेंडन्स. दीज फाइबर्स बिकम स्ट्रॉन्गर विथ रेगुलर एक्सरसाइज. दीज फाइबर्स बिकम स्ट्रॉन्गर, है ना, द फाइबर्स बिकम स्ट्रॉन्गर विथ रेगुलर एक्सरसाइज. जो हमारे फाइबर्स है वो स्ट्रॉन्गर कैसे होंगे? जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तब. इसलिए एक्सरसाइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मसल. सम मसल लाइक द muscles attached to our skeleton are under our control, so we call them voluntary muscles. Some muscle like the muscles attached to our skeleton are under our control, so we call them voluntary muscles. Muscle not under our control are called involuntary muscles. देखो, muscle how many type of muscles? Two type of muscles. Some muscle like the muscle attached to our skeletal are under our control, जो कंट्रोल में रहते हैं, अंदर रहते, so उसे क्या कहते हैं? voluntary muscles. And muscle are not under our control, जो कंट्रोल में नहीं है, are called involuntary muscle. They control action like the movement of food in the alimentary canal, the flow of blood and the movement of the eye muscles, है ना, जो है वो. And the third kind of muscles are found in the heart, which are involuntary in function. ये involuntary में है heart, but they are structure like a voluntary muscle. but वो उसका structure कैसा है? voluntary muscle की तरह है. These muscles are called cardiac muscles. Okay, cardiac muscle is a type of muscle. Now next, how do muscle work? अब ये muscle work कैसे करते हैं? The muscles produce movement in the body by pulling on the bones. जो मसल है वो हमारी बॉडी मूवमेंट करते हैं ना, तो इससे हेल्प करते हैं मसल पुलिंग ऑन द बोन्स. व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट द बोन्स कम क्लोज टू ईच अदर, है ना. तो मसल देखो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. मसल अलॉन्ग विद बोन्स हेल्प इन मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी. हमारे बॉडी को मूवमेंट करने के लिए मसल हेल्प करती है. व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट द बोन्स कम क्लोज टू ईच अदर. व्हेन द नी बेंड वन मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड गेट्स शॉर्टर, whereas the other arm relaxes. When the legs stretch, the reverse happen. Well developed muscle give a graceful appearance to the body. देखो, जब ये कहीं उठ जाती है ये स्ट्रेट होता है, फिर ये मुड़ जाती है ये स्ट्रेच होता है. ये क्या है? मसल से, है ना. वेल डेवलप्ड मसल गिव अ ग्रेसफुल अपीयरेंस टू द बॉडी. हमारी मसल ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप्ड है. टू कीप द मसल इन गुड शेप. टू कीप द मसल इन गुड शेप. मसल गुड शेप देती है. वी मस्ट मेंटेन अ गुड पोस्चर while we sit or stand or
वॉक। तो इसलिए मसल अगर वो गुड शेप है ना होनी चाहिए तो वी मस्ट मेंटेन। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे गुड पोस्टर होने गुड पोस्टर को मेंटेन करना चाहिए। स्ट्रेट स्टैंड रहना चाहिए, स्ट्रेट वॉक करना चाहिए। अवर बॉडी इज़ अमेजिंग, वी मस्ट लुक आफ्टर इट वेल। हमारी बॉडी जो है वो क्या है, अमेजिंग है ना, कितने सारे वर्क करती है। वी मस्ट लुक आफ्टर इट वेल, वी मस्ट एक्सरसाइज एंड रेस्ट प्रॉपरली। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए और रेस्ट भी प्रॉपर रेस्ट भी लेना चाहिए। वी मस्ट हैव हेल्दी डाइट, और हमें हमें हेल्दी डाइट भी लेना चाहिए। वी मस्ट नॉट ईट जंक फूड, और हमें बाहर का जंक फूड नहीं खाना चाहिए। ओके, सो देखा हमने हमारी बॉडी कितनी है, अमेजिंग बॉडी है ना हमारी बॉडी। हाँ, हमारी बॉडी वर्क लाइक अ machine. So our body is made up of many parts. So now next quick recap. Our body is made up of many parts, each of which performs special functions. The skeleton is the framework of bone in our body. Bone differ in shape and size. Bones give shape, support, strength to our body. Bones give protection to the internal organs and help us move. The backbone protects the spinal cord, the skull protects the brain. A joint is the meeting point of two bones held together by strong tissue ligaments. Now next, the joint in the skull are immovable. There are four kind of movable joint in the body. How many type of joints? Movable joints. देखो, hinge joint four type ना, hinge joints, ball and socket joints, pivot joint and gliding joint. Last, voluntary muscle are under our control, whereas involuntary muscle are not. Okay, done. So dear student, today we will learn chapter number 5, our skeletal system. So understood students, understood these chapters. So dear student, today's homework, read these chapters. Okay, and write down the check points in your notebook. It is your today's homework. Okay student, understood. Thank you.